वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई जिनका हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लालता की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार चुके हैं। आप गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवें। अभी बीच में आपको दो प्रणाम नहीं करना है, आप जहां खड़े हैं वहीं से हाथ जोड़ के प्रणाम करें। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से रास्ते में डाल देवें। मंदिर के पट खुलेंगे, गुरुदेव के प्रवचन होंगे, पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। उनके बाद आरती होगी। आप अपने स्थान पे खड़े रहें, अपना मोबाइल फोन साइलेंट रखें। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जयकारा लगाएंगे। जय बोले लालता की सरकार की। पूज्य गुरुदेव के पावन दरबार में पधारे हुए सभी श्रद्धालुओं का स्वागत। भगवान भैरवनाथ सभी बहनों को आशीर्वाद दें, सबका मंगल हो। जो आप संकल्प अपने मन में लेके आए हो जल्द से जल्द आपका पूर्ण हो। देखिए, आपको धाम के बारे में वीडियो लाइव के द्वारा बराबर सारी जानकारियाँ मिलती रहती है। फिर भी मैं कुछ जानकारियाँ और बताना चाहूँगा कि जैसे आप धाम पर आते ही सर्वप्रथम पर्चा बनाना होता है। पर्चे में आपकी समस्याएं लिखवानी होती है, पीरियड की डेट सही लिखवानी होती है। पहले महीने में नहीं आया रिजल्ट तो फिर दूसरे महीने में पीरियड की डेट सही लिखवानी होती है।
फिर अगर नहीं आया तो तीसरे महीने में फिर पीरियड की डेट आपकी जैसी है वैसी लिखवानी होती है। तो आपको मुख्य फोकस पीरियड की डेट पर्चे में आपको सही लिखवा के दिखाना, ये ध्यान रखना आपको। आज के दिन विशेष तौर से हम आहार के बारे में जानकारियां देते हैं। देखिए, यहाँ से अधिकतर बहनों को पानी वाला आहार दिया जाता है। जिन बहनों को नॉर्मल पीरियड आते हैं, मीडियम, लो या नॉर्मल, उनको अधिकतर पानी वाला आहार सिंगल ही दिया जाता है। किन्हीं किन्हीं कंडीशन में 2 टाइम भी पानी वाला आहार दिया जाता है। जिन बहनों को पीरियड खुल के आते हैं, पीरियड का फ्लो ठीक है और सिस्ट, पीसीओडी, फाइब्रोड ये समस्या नहीं है और मंथली साइकिल सही है, उनको दूध वाला आहार भी साथ में हम देते हैं। तो जिनको ब्लड फ्लो ठीक से आता है और पीरियड की साइकिल रेगुलर है, उनको हम पानी वाला आहार के साथ दूध वाला भी देते हैं। अगर उनको सिस्ट, पीसीओडी, फाइब्रोड, रसोलियाँ ऐसी हैं और फ्लो कम है, तो हम दूध वाला आहार बंद कराते हैं, केवल पानी वाला आहार ही दिया जाता है। कुछ बहनों को पीरियड की साइकिल 1.5 महीने से ऊपर आती है, उनको कभी कभी हम 2 टाइम भी पानी वाला आहार देते हैं। वैसे 20 डेज का रहता है, पीरियड की साइकिल से 10 दिन पहले बंद किया जाता है पीरियड आने की तारीख से, लेकिन कभी कभी हम 22 डेज, 25 डेज भी उस पर लिख देते हैं पर्चे पे। पर्चे में जहाँ आपका आहार लिखा है वहीं उसके ऊपर संख्या लिखी होती है, 20, 25, 22 ऐसे करके वो डेज होते हैं, कितने दिन आपको लेना है, यानी कि पीरियड की तारीख से कितने दिन पहले बंद करना है वो आपको देखना है। अगर 20 लिखा है तो 10 दिन पहले बंद करना है, 25 लिखा है तो 5 दिन पहले बंद करना है, 22 लिखा है तो डेट आने की तारीख से 8 दिन पहले बंद करना है। ये उसमें लिखा होता है पर्चे में। और अगर कुछ नहीं लिखा, ऊपर संख्या नहीं लिखी है, आहार जहाँ लिखा जाता है वहाँ अगर संख्या नहीं लिखी है, तो इसका मतलब ये है कि आहार आपको लगातार लेना है। जैसे 2 पानी वाले आहार आपके पर्चे में लिखे हैं और उसके ऊपर संख्या नहीं लिखी है, एक डंडा खींच के अगर संख्या नहीं लिखी है और शाम को भी एक डंडा इधर की साइड खींच के संख्या नहीं लिखी है, इसका मतलब आपका आहार लगातार चलेगा, आपको बीच बीच में चेक करते रहना है या लास्ट के दिनों में चेक करना है। अब इसके अलावा वो बहनें जिनको पीरियड 2 महीने में आते हैं, उनको 2 टाइम पानी वाला आहार सुबह और शाम लेना होता है। किन्हीं बहनों को 25 डेज लेना होता है सुबह शाम, और किन्हीं को नॉन स्टॉप भी लेना होता है। वो पीरियड के फ्लो के अनुसार हमारे यहाँ से लिखा जाता है। 2 से 3 महीने में पीरियड आते हैं जिन बहनों के, उनको पानी वाला आहार 2 टाइम कंटिन्यू चलता है, सुबह शाम दोनों टाइम आहार लेना होता है। और उनको महीने में 4-5 बार तो चेक करना ही होता है प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड से, क्योंकि आपको हार्मोन अनबैलेंस, पीसीओडी या सिस्ट की वजह से पीरियड रुक के आ रहा है, तो आपको पानी वाला आहार 2 टाइम लेना है और चेक करते रहना है। पीरियड का फ्लो कम है तो भी और फ्लो ठीक है तो भी, अगर 2 से 3 महीने में पीरियड आते हैं
तो आपको 2 टाइम तो कंटिन्यू लेना ही है। किन्हीं किन्हीं बहनों को हम 3 टाइम भी लिख देते हैं। अगर हमने 3 टाइम लिखा है तो 3 टाइम लें। अब वो बहनें जिनको 3 से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने ऐसे पीरियड आते हैं, उन बहनों को पानी वाला आहार 3 टाइम देते हैं, सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम लेना होता है। और उनको भी बार बार संकल्प लेते हुए प्रभु की आराधना, वंदना, आरती सुनते हुए महीने में 4-5 बार प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड से चेक करना होता है। उस आहार को लेते रहे नॉन स्टॉप और चेक करते रहे। जैसे कोई बहनें जिनको पीरियड रुक के आते, 1 महीने का आहार लेके गई, फिर ले जाकर वो बंद कर देती है 2-3 महीने, 4 महीने, तो उनको फिर से वही शिकायत शुरू हो जाती है। इस आहार का बहुत महत्व है। ऐसी बहनें जिनको पीरियड रुके हुए हैं और फिर इस आहार को लेने से वो कंटिन्यू भी होते हैं, अंडे भी बनते हैं और पॉजिटिव रिजल्ट भी आता है। जैसे वो बहनें जिनको आहार लेते हुए भी पीरियड नहीं आ रहा है और ना पॉजिटिव आ रहा है, 4-5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, तो आप ध्यान दें, एक बार आप मेडिसिन लें। जो पीरियड लाने के लिए मेडिसिन दिया जाता है वो मेडिसिन लें। मेडिसिन लेने के बाद आपके पीरियड आ जाएंगे। पीरियड जैसे ही आए फिर क्लियर हुए, क्लियर होने के 1 से 2 दिन बाद फिर से हमारा यहाँ धाम का जो आहार है उसको 3 टाइम सुबह, दोपहर, शाम शुरू करें और फिर से उस महीने की तैयारी करें, आपको निश्चित फायदा होगा। कल हमारे बीच एक बहना थी, उसका 2 साल से पीरियड बंद था। उसने, आप देखिए अद्भुत कमाल हुआ कि उसका पीरियड आरती सुनने से और संध्या वंदन करने से चालू हुआ और फिर संकल्प लेने मात्र से पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। तो ये बड़ी बात है। तो आप साथ में संध्या वंदन और आरती को बहुत महत्व दें। अग्नि प्रज्वलित करके प्रभु के सामने दीपक जला के संकल्प ले और प्रभु से बार बार प्रार्थना करें और निवेदन करें कि मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। ये 3 टाइम आहार लेते हुए, 2 टाइम आहार लेते हुए, 1 टाइम आहार लेते हुए आपको कोई असहज दिक्कत सी लगे तो शुरू में मात्रा कम करें। आधे चम्मच से शुरू करें, उसी के अंदर 1 चम्मच होता है छोटा सा, आधे चम्मच की मात्रा से शुरू करें, फिर आप 1 चम्मच तक ले सकते हैं। आहार को लेते हुए लूज मोशन होता है तो आप बंद करें और फिर शुरू करें, थोड़ा थोड़ा करके शुरू करें। आमतौर पर आहार से कोई दिक्कतें पैदा होती नहीं हैं, लेकिन फिर भी अभी बारिश का मौसम है तो हो सकता है आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ा बहुत अगर कुछ गड़बड़ लगे तो मात्रा कम करें उसकी, थोड़ा थोड़ा करके ले, ये आप पूरा ध्यान रखें। इसके अलावा एक गुड़ वाला आहार होता है जिसको 3 टाइम ही लेना होता है, उसमें उपवास रहना होता है। सुबह खा लिया, पानी पी लिया थोड़ा सा और भोजन शाम को ही करना है। दिन में आप पानी पी सकते हैं। 3 दिन का रहता है। वो पीरियड क्लियर होने के 1-2 दिन, 3 दिन बाद तक ले सकते हैं। क्लियर होने के बाद 1-2-3 दिन, 4 दिन के अंदर उसको शुरू करना ही होता है। ये आपको गुड़ वाला आहार के बारे में मैं बता रहा हूँ। और दूध वाला जिनको लिखा है बहनों को, उनको शाम को 1 टाइम के लिए बोला जाता है। दूध वाला एक कंडीशन में और दिया जाता है, जिन बहनों को मिसकैरेज की शिकायतें हैं उनको शुरू में 1 टाइम और फिर जैसे ही बच्चे का वजन बढ़े तो उसको 2 टाइम दूध से और पानी से भी दूध वाले आहार को ले सकती है। वो बहनें जिनके टाँके लगने की शिकायतें बनती है डिलीवरी में, या प्लेसेंटा नीचे की तरफ होता है, या उनको मिसकैरेज की शिकायतें बनती है, ऐसी बहनें दूध वाला जो रक्षा कवच नाम का आहार है उसको जरूर ले।
6 महीने में 7वें महीने में जल्दी डिलीवरी होने की शिकायतें हैं, वो बहनें भी उस आहार को जरूर लें। पूरी तरह फूड सप्लीमेंट है, मेडिसिन से 2 घंटे का गैप रख के भी उसको लिया जा सकता है, उससे कोई हानि नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, उससे और भी कई फायदे हैं, इसलिए आप ओन डिलीवरी उसको ले सकते हैं। पिछले कई 20 वर्षों से हमारे गुरुदेव के समय से ही इस आहार का बहुत महत्व है। ये इसका नाम रक्षा कवच इसलिए दिया गया है कि ये रक्षा कवच बन के आपके बच्चे की रक्षा करती है। बहुत अद्भुत आहार है ये, तो इसको आप जरूर लें। इसके अलावा आपको नंबर भी दिए गए हैं पर्चे में, अगर आहार समझ में नहीं आए तो आप फ़ोन करके भी जानकारी ले सकते हैं, फिर भी समझ में नहीं आए तो पर्चा भेजकर व्हाट्सएप करके उसको दिखा सकते हैं, और यहाँ से अच्छे से समझ के जाएं। सारे वीडियो खंगालें, वीडियो में आपको सारी जानकारियाँ मिल जाती है, तो आप उन सारी चीज़ों को फॉलो करें। आज हमारे बीच कई अद्भुत आशीर्वाद है। एक बड़ा आशीर्वाद है कंचन राजू करड़ावद झाबुआ एमपी से। आपको पीसीओडी है, अंडे नहीं बनते, इन्फेक्शन भी है, यूरिन इन्फेक्शन है, पीरियड 3 से 4 महीने में आते हैं, और एक और बड़ी समस्या है, जब पीरियड 3 से 4 महीने में आते हैं तो फिर बंद नहीं होते, पीरियड रुकते नहीं हैं, तो उनको मेडिसिन लेके ही रोकना पड़ता है। ये सबसे कठिन प्रॉब्लम है, इससे बड़ी कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकती। पीरियड आते नहीं हैं 4-5 महीने तक, और आते हैं तो मेडिसिन से आए, और मेडिसिन से आए तो फिर मेडिसिन से ही रुकते हैं, और अंडे नहीं बनते, पीसीओडी है, इन्फेक्शन है, ये सारे रोग एक साथ हो रखे हैं। आपको एक बार 23 मई को आई थी दरबार में, 2 महीने का आहार लेके गई, और 3 टाइम इनको लेने के लिए बोला गया था, सुबह दोपहर शाम, और आप आज गुड न्यूज़ लेके आई है, 12 साल बाद पहली बार पॉजिटिव है। इसको समझिए आप, कितना कठिन है ये, इतना आसान नहीं है। ये दुनिया के सारे इलाज करने वालों के लिए, और सारे किसी भी प्रकार से औषधि करने वालों के लिए, किसी भी प्रकार से मेडिसिन करने वालों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये रिजल्ट। ये सामान्य रिजल्ट नहीं है। अंडे नहीं बनना, पीसीओडी, पीरियड नहीं आना, फिर मेडिसिन से पीरियड आना, मेडिसिन से पीरियड बंद होना, और इन्फेक्शन भी साथ में। और ये रिजल्ट अगर संभव हो सकता है तो आप में से किसी का रिजल्ट रुकने वाला नहीं है, कभी नहीं रुकने वाला है। बस देरी है तो आपकी तैयारी की, आप पूरे अंतर्भाव से, पूरे मन से तैयारी करें। यहाँ से आहार ले जाने वाली बहनों को मैं कहना चाहूँगा, आहार को ये मान के लें कि जैसे मैं ये आज पानी से जो आहार ले रही हूँ, ये मेरे लिए वरदान बन के निकलेगा, और ये मेरे लिए मृत संजीवनी से कम नहीं है, मुझे जरूर लाल दागी सरकार की कृपा होगी। ऐसा आपका उत्तम भाव होना चाहिए आहार को लेते हुए। आपके मन में आहार लेते हुए अगर संदेह रहा तो आपको फायदे कम होंगे, इसलिए ये मैं आपके सामने लाइव में बता रहा हूँ। इसको समझिए कि बहुत प्रभाव है आहार लेने का, जब आपके अंदर आहार के प्रति भी उत्तम भाव होना चाहिए। जिस प्रकार से प्रभु के प्रति आपकी श्रद्धा है, महाराज श्री के प्रवचन के प्रति, महाराज श्री के प्रति आपकी श्रद्धा है, उसी प्रकार जो आहार लेके जा रहे हो उसके प्रति आपका उत्तम भाव, और उसको दिव्य औषधि मानकर उसको लीजिए। हो सकता है 2 दिन ही लेना पड़े, हो सकता है 2 महीने ही लेना पड़े, जल्दी ही आपको आशीर्वाद हो जाएगा। तो बहुत बड़ी बात है, सभी बहनें इसी तरह अपना संकल्प पूरा करें। एक और ऐसा ही आशीर्वाद संगीता भीमसेन अयोध्या यूपी से है। यूट्रस में सिस्ट बताए हैं,
सूजन भी बताए हैं। 1 महीने का अभी मई में पानी वाला आहार लेके गए, 1 टाइम पानी वाला आहार था, और देखिए प्रभु की कृपा 12 साल बाद पॉजिटिव है। कितना आसान है, केवल पानी वाला आहार लिए 12 साल बाद। 12 सालों में क्या कमी रखी होगी, अपने स्तर पर सभी जगह इलाज कराया होगा, लेकिन मैं आज पूरा फोकस आहार पर दे रहा हूँ। आहार को लेते हुए आप पूरा मन में उत्तम भाव रखें और शुद्ध पानी से, गुनगुने पानी से आप आहार को लें। कुछ घंटे का गैप रखें, सुबह लिया और 2-3 घंटे बाद ही कुछ खाएं, तुरंत कुछ भी नहीं खाएं। और सबसे ज़्यादा एक बात ध्यान रखें, पैकेजिंग वाली चीज़ें नहीं खाएं। आपको प्रकृति से सीधी हरी सब्जियां आती है, उनको खाएं, दालें खाएं, तेल का प्रयोग कम करें, नॉन वेज सारे बंद करें, नशे सारे बंद करें। गौ माता का दूध और घी पुरुषों के लिए बहुत उत्तम है, जिनको लो स्पर्म नील स्पर्म है, बहनें भी ले सकती है, लेकिन घी और दूध सिस्ट, पीसीओडी और फाइब्रोड में उन बहनों को नहीं लेना चाहिए। बाकी जिन पुरुषों को शुगर है, नॉर्मल है थोड़ा या थोड़ा सा है, तो गौ माता का घी कम लें, लेकिन दूध में डाल के थोड़ा सा जरूर लें, थोड़ा सा हल्दी मिक्स करके घोट के रात को जरूर पिए। आपको स्पर्म काउंट वाली समस्याओं में बहुत जल्दी फायदा होगा। आप सभी एक चीज़ और ध्यान दें, महीने में 4 उपवास जरूर कर लें। संडे का रख लें, या संडे का नहीं रख पाओ तो जब भी रख पाओ 4 उपवास रखें, और जिस दिन उपवास हो उस दिन केवल फल आहार ही लें या सलाद ही खाएं। उस दिन भोजन ना करें, दोनों टाइम भोजन ना करें। एक दिन ऐसा निकालो सप्ते में, ऐसे आप 4 सप्ते हैं तो 4 उपवास हो जाएंगे। ये बहनों के लिए भी है और पुरुषों के लिए भी। इससे आपके शरीर की, आपके पेट की, आपके पाचन क्रिया, डाइजेशन की सारी शुद्धियाँ हो जाएगी। आप ये भी ध्यान रखें। एक और हमारे बीच मधु प्रदीप तिवारी, फूलेमान पूर्वा, गोंडा यूपी से है। आप 2 महीने का आहार ले जा चुके हैं, 1.5 से 2 महीने में पीरियड आते हैं, 10 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है आपका। एक और हमारे बीच संदीपुर राजस्थान से, आपको दोनों ट्यूबे ब्लॉक है, पीरियड अनियमित है, अंडे सही नहीं बनते, वाइट डिस्चार्ज, थायराइड, यूरिन इन्फेक्शन, पीरियड के फ्लो कम, ये सारी प्रॉब्लम थी। 5 अप्रैल को आए थे दरबार में, 1 महीने का आहार लेके गए और आपको पहली बार 7 साल बाद पॉजिटिव है। सारी समस्याएं आहार के रूप में आपको जो मिल रहा है यहाँ से, इससे ठीक हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ आपके मन की भावनाएं, आपके मन के अंदर श्रद्धा, प्रेम, विश्वास और दृढ़ संकल्प, उत्तम भाव, ये होना जरूरी है, तभी आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। वो बहनें जो बार बार पूछती रहती है कि मेरे पीरियड रुके हुए हैं, जिनके पीरियड रुके हुए हैं, रुक के आते हैं, उनको मैं क्लियर बता दूं, लगातार 3 टाइम आहार लेती रहो, चेक करती रहो। 5 महीने में प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड के आपको लाके रखने हैं, और कम से कम 5 बार चेक करना है, और 5 महीने भी चेक करना पड़े, चाहे 6 महीने चेक करना पड़े, आहार लेती रहो और चेक करती रहो। जब तक आपको आहार से कोई दिक्कत नहीं आ रही है, 3 टाइम लेती रहो। जिनके पीरियड रुके हुए हैं और रुक के आते हैं, अगर लेते हुए भी पीरियड नहीं आ रहे, 4-5 महीने 6 महीने से रुक रहे, फिर से मेडिसिन लो और फिर से आहार शुरू करो। 2-3 महीने का एक साथ ले जाके भी वो बहनें शुरू कर सकती है। जिनको पीरियड रुक के आते हैं उनको तो कंटिन्यू लेना ही है, निश्चित लेना है।
लेते रहो, दीपक जलाते रहो, संकल्प करते रहो, अचानक से आपको 2 लाइन दिखेगी, पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। एक और हमारे बीच रागनी सोनू कुमार, हाजीपुर वैशाली बिहार से। एक ट्यूब ब्लॉक, पीसीओडी, अंडे सही नहीं बनते, आप पीरियड भी आपके 1 से 2 महीने में आते हैं। आप अभी 12 अप्रैल को आए थे, 1 महीने का आहार लेके गए और पहली बार 6 साल बाद पॉजिटिव है। एक और हमारे बीच रूबी सोनवीर सिंह, आगरा यूपी से। आपको भी बहुत सारी प्रॉब्लम है और कठिन है बड़ा। देखिए, दोनों ट्यूब ब्लॉक है, यूट्रस में सूजन है, अंडे कम बनते हैं, लो स्पर्म है और एक और यूट्रस का टीवी भी है, यूट्रस का टीवी बताया है। ये सारी प्रॉब्लम में बहुत मुश्किल होता है प्रेगनेंसी पॉजिटिव आना, बच्चा कंसीव करना बहुत नामुमकिन है। ट्यूब ब्लॉक, यूट्रस में अगर टीवी हो तो बहुत मुश्किल है, लो स्पर्म है, अंडे सही नहीं बनते। और देखिए, आप 1 महीने का पानी वाला आहार लेके गई और पहली बार 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है, बड़ी आसानी से आ गया। और 3.5 महीना पॉजिटिव है, धड़कन भी आ गई बच्चे की, ये सबसे अद्भुत है। जहाँ टीवी बताया यूट्रस में, वहाँ रिजल्ट और बच्चे की धड़कन भी, बच्चा स्वस्थ है। बहुत अद्भुत आशीर्वाद है, प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है कि ये बहुत चैलेंजिंग मामला होता है, उसमें भी प्रभु आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इतने कठिन कठिन रिजल्ट में से आप लगभग 90% बने नहीं हो, आपके इतने कठिन रिजल्ट नहीं है, बड़े आसान है। तो फिर चिंता किस बात की, दुख किस बात का। आप आज से ही अपना आत्मविश्वास प्राप्त करें, आज से ही पूर्ण भरोसा अपने हृदय में बिठाएं, आज से ही दीपक आरती पूरे मन से करें, पूरी श्रद्धा से करें, पूरे उत्तम भाव से करें। हो सकता है यही महीना हमारा रिजल्ट का आने वाला है और ऐसा ही मान के चलना चाहिए। जिन बहनों को रिजल्ट रुका हुआ भी है वो धैर्य ना खोए, संकट आता है तभी हमारे धैर्य की परीक्षा होती है। ये निसंतति बहुत बड़ा संकट है, ये वास्तव में एक जीवन के लिए, हमारे जीवन में बहुत बड़ा दुख होता है। लेकिन इसको अगर प्रभु इतनी आसानी से आशीर्वाद दे रहे हैं तो इसको आप पूरे हृदय से जुड़िए और फिर से हर महीने तैयारी करिए। इसमें 3 कारण होते हैं। अगर आहार लेने के बाद, धाम से जुड़ने के बाद, संध्या वंदन पूजा आरती करने के बाद, सारी चीजें फॉलो करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ये निश्चित मानिए कोई प्रारब्ध है हमारा जो हमें रोक के रखा हुआ है, कोई ऐसा संचित कर्म है हमारा जो हमें इस कष्ट से निजात नहीं आने दे रहा है। लेकिन आप ये मान के चलिए, जब आपका क्रियायमान कर्म जो अभी हम कर रहे हैं उसको सही कर लीजिए, उसको सही करने के बाद एक न एक दिन प्रभु जरूर आपको माँ बनने का मौका देंगे और आपकी समस्या दूर हो जाएगी। 2 कर्म हम नहीं जानते, प्रारब्ध हमारा क्या है, संचित हमारा क्या है, लेकिन क्रियायमान हमारे हाथ में है। आज से ही नॉनवेज खाना पूरी तरह बंद कर दीजिए, आज से ही किसी का बुरा सोचना बंद करिए, आज से ही प्रकृति से मिली हुई प्राकृतिक सब्जियां, हरी सब्जियां, प्राकृतिक दालें, सादा भोजन, तेल का प्रयोग कम, पैकेजिंग वाली चीज़ों का प्रयोग बहुत कम, शुद्ध आहार, शुद्ध विचार और पूर्ण उत्तम भाव से प्रभु से प्रार्थना, ये सारी चीज़ें अगर आप करें तो मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी माँ बनने से रुक जाएगी। निश्चित आशीर्वाद होगा, पक्का होगा। तो आप हर महीने तैयारी करें और अपने संकल्प को बढ़ाएं। एक और चीज़ जो आप दोनों के बीच में
पति और पत्नी के बीच में जब आप बच्चा कंसीव करने के लिए तैयारी कर रहे हो तो एक दूसरे का आत्मविश्वास नहीं तोड़े, एक दूसरे को भरोसा दिलाए, चाहे आपका कैसा भी रोग हो, कितना ही कठिन हो, आप एक दूसरे को आत्मविश्वास बढ़ाएं। इससे आपको जल्दी फायदा होगा, क्योंकि जिस गाड़ी को, जैसे हमारे बैलगाड़ी होती है उस पर 2 बैल खींचते हैं उसको, उसी प्रकार से हमारे जीवन की गाड़ी में पति और पत्नी दोनों लेके चलते हैं। अगर एक का बैलेंस भी सही नहीं रहा तो वो जीवन की गाड़ी सही नहीं चलने वाली। इसी प्रकार से एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे पर भरोसा, एक दूसरे पर आत्मविश्वास और दोनों मिलके श्रद्धा और प्रेम से तैयारी करें, आपको निश्चित फायदा होगा। निश्चित आपके घर में भी आंगन में किलकारी गूंजेगी। तो और हमारे बीच ऐसे एक और पॉजिटिव रिजल्ट है। रचना सोनू चौधरी, आगरा यूपी से। आपको एक ट्यूब ब्लॉक है और ओवरी में सिस्ट बताए हैं, 2 बार धाम पे आ चुकी थी और आपका 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आपका ये रिजल्ट देखिए, जो पिछले साल आई थी और उसके बाद नहीं आ पाई। पिछले साल 2 बार धाम पे आई, उसके बाद रुक गई थी। लेकिन मुझे लगता है संध्या वंदन, पूजा आरती, वीडियो देखना आपका जारी रहा और पूरे 1 वर्ष बाद आपको फिर से अब रिजल्ट मिला है। तो आप कनेक्टिविटी बना के रखें, अगर नहीं भी आ रहा है तो देर सवेर जरूर आएगा। तो ये 2 महीने का आहार पिछले जून में लिया इसने, उसके बाद नहीं आई और आज गुड न्यूज लेके आई है। तो 1 साल से भी ज़्यादा हो गया, लेकिन जुड़ी से। तो आप वीडियो के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से और आरती को गुनगुनाने में आपका कुछ भी नहीं जा रहा है, प्रभु की प्रार्थना है और बड़ा आनंद आता है। मैं तो जब भी आरती को सुनता हूँ, संध्या वंदन को सुनता हूँ, मुझे भी आनंद आता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे प्रभु पूरे भारतवर्ष की बहनों को जल्दी ही इस संध्या वंदन आरती से आशीर्वाद देने वाले हैं। तो ऐसा ही हमारे बीच एक और रिजल्ट, बेबी घनश्याम, छापर चूरू राजस्थान से। पीसीओडी अंडे नहीं बनते। आप 1 बार धाम पे आए थे और आपको दवा से ही पीरियड रेगुलर रहते हैं, बाकी बंद हो जाते हैं। आपको 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। विनीता सिंह, कृष्ण सिंह, सीतापुर यूपी से है। पीसीओडी बताई, सिस्ट बताए, हार्मोन अनबैलेंस, लो स्पम, ये सारी प्रॉब्लम थी। 1.5 से 2 महीने में पीरियड आते, स्पम 5 मिलियन से ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप फरवरी से दीपक आरती करती हैं और आपका पॉजिटिव रिजल्ट आ गया घर बैठे ही। प्रियंका राजेंद्र कुमार, गोरखपुर यूपी से है। आप घर से ही जनवरी से दीपक आरती कर रही हैं और आपको भी लाल दागी सरकार ने घर बैठे ही आशीर्वाद दिया है 2 साल बाद। सीमा कंवर, विशाल सिंह, अजीतगढ़ सीकर राजस्थान से। आप भी घर से ही संकल्प से आपका 5 साल की गुड़िया के बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अब मैं वो जानकारी देना चाहूँगा जो कौन कौन सी बहनों को धाम पे आके अपनी तैयारी करनी चाहिए। देखिए, जिनकी उम्र 50 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, पीरियड कई सालों से बंद है, ऐसी बहनें धाम पे आके कोशिश भी करें तो मुझे नहीं लगता रिजल्ट आना उसका बहुत कम रेशा है ऐसे रिजल्ट का, क्योंकि उम्र के बाद, उम्र गुजर जाने के बाद रिजल्ट आना संभव नहीं होता है। अगर आपके कई वर्षों से पीरियड बंद है तो पहले आप मेडिसिन लें, मेडिसिन लेने के बाद अगर आपके पीरियड चालू हो जाते हैं तो धाम पर आकर यहाँ का आहार 2-5 महीने फॉलो करें। हो सकता है आपको लाल दागी सरकार की कृपा प्राप्त हो। लेकिन वो बहनें जिनकी 40 से 45 के आसपास, इससे कम उम्र है,
और उनके पीरियड भी रुक रुक के आ रहे हैं, तो उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनको 3 टाइम हम अगर आहार चालू कराएंगे और संकल्प कराएंगे, लालदा की सरकार की वंदना करेगी, तो निश्चित मानिए उनको बच्चा आना बिल्कुल संभव है और आशीर्वाद होगा। लेकिन एक उम्र गुजर जाने के बाद आप ये सोचें कि प्रभु पूरे विश्व में चमत्कार कर रहे हैं, हमारा भी चमत्कार हो जाए, मैं माफी चाहूँगा, क्योंकि प्रकृति के विरुद्ध प्रभु भी आशीर्वाद नहीं देते। तो आप हमें क्षमा करें। आप घर से ही प्रभु से प्रार्थना कर सकती है, लेकिन क्षमा करें, उम्र गुजरने के बाद ये संभव नहीं है। दूसरा, एक और बहनें ऐसी होती है, ऐसी भी आती है जिनका जन्मजात से ही यूट्रस नहीं है, उनका यूट्रस है ही नहीं, जो सोनोग्राफी में भी नहीं आ रहा है। ऐसी बहनें भी धाम पे आके परेशान ना हो, क्योंकि परमात्मा किसी प्रारब्ध के कारण आपको अगर ये समस्या दे दी है तो वो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। प्रभु के आगे, उनकी इच्छा के आगे किसी का कोई कुछ नहीं कर सकता। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जिन बहनों को बेटी के बाद बेटा और बेटे के बाद बेटी चाहिए, वो भी धाम से आके सही समय पर आहार भी फॉलो करते हैं और संकल्प भी लेते हैं। फिर भी आप एक चीज़ मान के चलिए, आहार अपनी जगह है, प्रभु की कृपा अपनी जगह है, लेकिन बेटा और बेटी आने में आपका प्रारब्ध निश्चित काम करता है और उसी के अनुसार ही आपके बेटा और बेटी का जन्म होता है। इसलिए आप दोष न दें प्रभु को। 90% रिजल्ट यहाँ का बहुत, जो हम जैसा संकल्प करते हैं वही रहता है, फिर भी 10% आपके प्रारब्ध हैं। इसलिए आप ना तो हमारे पूज्य गुरुदेव को ऐसा उला ना दें, ना प्रभु को, क्योंकि आपको पूरे उत्तम भाव से तैयारी करनी चाहिए। जब भी आपका पॉजिटिव आए, आपको तुरंत धाम पे आना चाहिए और यहाँ का जैसा आपको बताया जाए वो सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। उसके बाद आपको जो प्रभु आपको दे उसे स्वीकार करें। ऐसा, ये 3-4 चीज़ें आपको बतानी थी। अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो सभी एक बार जयकारा लगाएंगे। लालदा की सरकार की, बोले पूज्य गुरु की। सरकार तुम्हारी। जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। संकट हारी मंगलकारी, भीड़ लगी भगतन की भारी। काले गौरी शिव अवतारी, कृपा करो हे छत्रधारी, कृपा करो हे छत्रधारी।
मेरी जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता, भरहु गोद